हेलो, हरे कृष्णा फ्रेंड्स। आज मैं आप मशीन के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम दिनेश शर्मा। इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर मशीन है, जिसी को पॉइंट ऑफ स्केल पीओएस मशीन कहते हैं। आज भारत में बहुत ही ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। कैशलेस व्यवस्था हो रही है, इसके लिए सभी व्यापारी को इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो स्पेशली ये सभी बिजनेसमैन के लिए, व्यापारी भाइयों के लिए ये वीडियो बताना चाह रहा हूँ कि कई दुकानों में आज भी जो लोग व्यापारी है इसे लगाना नहीं चाहते हैं और किसी तरीके से बात को टाल रहे हैं, तो ये लगाना ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको देश और राष्ट्र की मदद करने के लिए भी एक जरूरी चीज है। तो ये ऐसी पीओएस मशीन होती है। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नेट पे भी उपलब्ध है, मैं आगे बता रहा हूँ। ये मशीन आपको लगाना होगा। इसके लिए आपको बैंक के पास जाना होगा। आपका खाता होगा तो बड़े आसानी से वहां बैंक वाले आपको मशीन प्रोवाइड कर देंगे। मशीन आप अलग से भी ले सकते हैं। दोनों चीज विकल्प खुला है। आप यदि भारतीय स्टेट बैंक वाला ये खरीदना चाहते हैं तो भारतीय स्टेट बैंक में आपका खाता होना चाहिए। खाता होगा तो आपको बड़े आसानी से हो सकता है। जैसे एसबीआई मशीन आप लिखेंगे, एसबीआई पीओएस मशीन आप गूगल में लिखेंगे तो इस तरीके से ये पूरा खुलेगा। इसके बाद पीओएस टर्मिनल की जानकारी और यहाँ अप्लाई करोगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ये इस तरीके से आप यहाँ बैंक में खुलेगा और इसके बाद अप्लाई करोगे तो आप यहाँ पूरा खुलेगा। ये आपको फॉर्म रूप में भी उपलब्ध है। इस तरीके से पूरा फॉर्म आपका रहेगा। ये पूरा फॉर्म आपको फिलअप करने से आपको से बैंक संपर्क करेगा और आपको मशीन मिल जाएगी। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरी चीज, यदि ये मशीन आप लगाओगे तो आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं। भारतीय स्टेट बैंक कार्ड स्वैप मशीन इसको बोला जाता है। रुपए गिनने, जमा करने, नकली नोटों, चिल्लर की समस्या का स्थायी समाधान है और बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। तो ये आप कैशलेस व्यवस्था की तरफ एक कदम है। तो ये व्यापारियों को, दुकानदारों को लगाना ही होगा। आज नहीं कल आप टाल नहीं सकते इस चीज को। आपको लगाने से क्या क्या होगा। न्यूनतम सेवा शुल्क है इसका। रकम का अंतरण ट्रांसफर सरल है। कोई डिपॉजिट नहीं, कोई मासिक शुल्क नहीं। ऐसा बैंक फिलहाल कह रहे हैं कि कोई डिपॉजिट नहीं, कोई मासिक शुल्क नहीं, लेकिन ऐसा भी इंफॉर्मेशन है कि बैंक नॉमिनल कुछ लेगा। यदि टेलीफोन लाइन नहीं है तो सिम बेस्ड पोर्टेबल मशीन प्राप्त करते हैं। ये बहुत अच्छी सुविधा। कई व्यापारी कहते हैं कि हमारे पास तो टेलीफोन नहीं है। टेलीफोन नहीं तो आपको सिम बेस्ड पोर्टेबल मशीन से भी मिल रही है आसानी से, उससे भी आप लगा सकते हो। तो दिन भर का जो लेखा जोखा आपका हुआ उससे ईमेल के थ्रू आपको अवेलेबल हो जाएगी जानकारियां। मशीन लगाए मात्र 5,000 का एवरेज क्वार्टरली बैलेंस से, बड़े छोटे से बैलेंस 5,000 की राशि होगी तो उसमें भी मशीन लग जाएगी। वर्ड ऑफ सुविधा बिना किसी कोलेस्ट्रल सिक्योरिटी को प्राप्त करें। इस तरीके से ये आपको एटीएम पीओएस मशीन जो है बड़ी आसानी से लग सकती है। बस आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आपको ये मशीन आपको लगानी है। अच्छा, आप देखिए ये मशीन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। पूरी आपको डिटेल चाहिए तो कहाँ से मिलेगी। आपको ये मशीन के बारे में आप जानना है तो आप बड़े आसानी से यदि पीओएस मशीन भर लिखेंगे आप गूगल में तो पीओएस से रिलेटेड देखिए सारी चीजें, पीओएस मशीन सप्लायर, कहाँ कहाँ से मशीन सप्लाई हो, कैसे मशीन की पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। चाइना की टर्मिनल है, पीओएस है। पीओएस मशीन प्राइस मिल जाएगा आपको, पीओएस मशीन की कितनी की क्या प्राइस है, कितने प्राइस मिलेगी, ठीक है। और बेसिकली इस मशीन को इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर मशीन कहते हैं और पॉइंट ऑफ स्केल। तो ये मशीन की पूरी और इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ये देखिए पूरा जितनी इन्फॉर्मेशन है इसमें डली हुई है इंटरनेट पे। आप कोई मोहताज नहीं किसी इन्फॉर्मेशन की पीओएस के लिए। यूनियन बैंक का, सभी बैंकों का अपना अलग अलग है। बैंक भी चाह रहे हैं कि पीओएस लगे। तो और इसके बाद इसकी विकिपीडिया भी आपको मिल जाएगी। चाहे तो विकिपीडिया में खोजना है तो पीओएस का विकिपीडिया भी डाला हुआ है। और ये उसने बताया कि कब से ये सॉफ्टवेयर का बिफोर द 90s मॉडर्न सॉफ्टवेयर के बारे में बताया कि कब से ये मशीन सॉफ्टवेयर बना। अर्ली इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर ट्रांसफर है ये जो बना है 1990 के बाद से बहुत आधुनिक रूप ले लिया इसने। ये 1990 के बाद से बहुत अच्छे से सॉफ्टवेयर बना है और ये सब चीजें आज हम देखने को हमको मिल रही है। कई बैंक आपको इस तरीके से मशीन की जो कंपनियां ऐसी सुविधा आपको देती है, इंटरनेट पे लिखी होती है, मिस कॉल करने के लिए बोल रहे हैं, आप मिस कॉल कर दो, वो सारी इन्फॉर्मेशन ये भर दीजिए, या सारी इन्फॉर्मेशन आपको मशीन कंपनी आपको उपलब्ध करा देंगी कि कहाँ से आपको ये सब चीजें खरीदनी है। ये एसबीआई का, ज्यादातर लोग एसबीआई में यकीन करते हैं। एसबीआई की ब्रांचेस बहुत जगह हैं, बहुत ज्यादा है। तो एसबीआई ने भी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ रखी है। आपको कोई अलग से पैसा नहीं लगने वाला है इसका, तो बड़े आसानी से आप लगा सकते हैं। पूरी डिटेल दी हुई, हाउ टू अवेल एसबीआई, कैसे मशीन आप ले सकते हैं, चार्जेस, फी, पूरी सारी चीजें हैं। उसको अप्लाई करना होगा आपको। तो इस तरीके से पीओएस मशीन आप
और भी नेट पे कई तरीके से वायरलेस पीओएस होता है, काउंटर टॉप वायरलेस है, ये वायरलेस पीओएस होता है, पिन कार्ड पीओएस होता है ना, मोबाइल पेमेंट के लिए अलग से सुविधाएं होती है। तो इस प्रकार इतनी इंफॉर्मेशन डली हुई है, बस आपको मशीन लेने की इच्छा रखना है और आप जैसे पीओएस मशीन लेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। कई अभी आपसे ग्राहक पूछते हैं आपके पास पीओएस मशीन है क्या, तो वो ग्राहक लौट जाते हैं और वो ग्राहक ये जानता है कि ये पीओएस मशीन क्यों नहीं रख सकता, रख तो सकता है लेकिन करने की व्यवस्था नहीं कर रहा है। आप जैसे ही पीओएस मशीन लेते हैं तो निश्चित रूप से बैंक के साथ आपका लेन देन बढ़ जाता है और बैंक के साथ आपका लेन देन बढ़ जाता है तो आप चीजों को छुपा नहीं सकते हैं। फिर आपका हर एक लेन देन बैंक के दायरे में होगा और बैंक को मालूम होगा। तो कई व्यापारी ये चाहते हैं कि इस तरीके से चोरी होती थी देश में, तो चोरी करने का एक उद्देश्य रहता था, इसलिए भी वो ये चक्कर में नहीं जाना चाहते। अब कुछ व्यापारी बोलते हैं कि हमारे पास तो भाई लैंडलाइन नहीं है, तो अब सिम वाली व्यवस्था भी हो गई है, आप सिम से भी लगा सकते हो। तो हर एक विकल्प खुला है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपका काम रुकने वाला है। तो आपको ये मशीन लगानी होगी, तो इसका कोई तोड़ नहीं है। और देश और राष्ट्र की मदद करने के लिए भी बहुत जरूरी है कि सभी व्यापारी भाइयों को ये मशीन लगाना चाहिए, जिससे कि जो कर चोरी वाली बात है वो सब चीजें छुपेगी और सबको। और आम पब्लिक को मैं ये निवेदन करता हूं कि जरूर आप व्यापारी को बोलिए कि भैया पीओएस मशीन तो आपको रखनी होगी। क्यों आप पीओएस मशीन क्यों नहीं रखना चाहते हो? हाँ, आपको हर एक जो पेमेंट है वो पीओएस मशीन के थ्रू ही देने की बात करनी होगी, तभी व्यापारी रख पाएंगे। अदरवाइज इनकी नीयत अभी भी चोरी करने की है, वो नहीं देना चाहते डिटेल आपको, वो कुछ नहीं बताना चाहते। एक जो छोटा सा चाट का जो व्यापारी है जो गोलगप्पे करता है वो भी करोड़ों रुपए कमा रहा है और चुपचाप बिल्कुल कमा रहा है, किसी की लाइट में नहीं है। लेकिन जब उसके घर में रैट पड़ते हैं तो बोरियों से नोट मिलते हैं। ऐसे कई शहरों की कहानियां हैं जो इनकम टैक्स के छापे पड़े तो उनके करोड़ों रुपए के नोट मिले। तो कमी नहीं है लोगों के पास पैसे की। तो आपसे निवेदन है कि आप आम सिटीजन, आम भारतीय नागरिक होने के नाते सभी व्यापारियों को इंसिस्ट करिए कि भैया हम तो देंगे, पेमेंट देंगे, पीओएस से देंगे, आप लेते हो तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरी दुकान से खरीदेंगे। और बहुत सारे व्यापारी पीओएस लगा दिए, बैंकों में लाइन लगी है, बहुत सारे फॉर्म आ रहे हैं और सभी बहुत उत्सुक है कि ज्यादा से ज्यादा पीओएस लगा रहे हैं, नहीं तो ऐसा ना हो कि हमारे ग्राहक भाग जाएं और दूसरी दुकान में चले जाएं। तो व्यापारियों में भी होड़ लगी है कि यदि हम पीओएस मशीन नहीं रखेंगे तो आधुनिक जो युवा लोग हैं जो परचेसिंग करना चाहते हैं पीओएस मशीन से, वो एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड रखते हैं, तो उनको खुश करने के लिए व्यापारी भी चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पीओएस मशीन लगा लें, जिससे कि पूरा देश का लेन देन इलेक्ट्रॉनिक हो जाए और बैंक को सारी इंफॉर्मेशन हो जाए और बैंक के थ्रू इनकम टैक्स को इंफॉर्मेशन हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति अपना कैश चुका सकेगा। और मशीन चलाना भी बड़ा आसान है, कोई ऐसे नहीं कि बहुत कठिन होगी। इस तरीके से ये मशीन एक तरफ से कार्ड स्वैप होता है, एक इधर से सिम वाला कार्ड, एक सिम वाला जो एटीएम होता है वो इधर से लगाया जाता है और उसमें इसके बाद आपको जो है एक स्टार्ट इंटर मशीन के बाद पेमेंट डालना होता है जो दुकानदार डाल देता है। आपको अपना एक गोपनीय 4 नंबर का जो एटीएम का होता है वो नंबर डालना होता है, जो बहुत सुविधा। और उसको आपको देखना है कि ये नंबर कोई दुकानदार आप जब डाल रहे हो तो उस दुकानदार को बोल दीजिए, दुकानदार खुद ही बाएं तरफ हो जाएगा या हट जाएगा, वो देखेगा नहीं, वो नंबर गोपनीय होना चाहिए। कई लोग अब चालाकी भी करेंगे इसमें, ये भी आपको ध्यान रखना है कि एटीएम मशीन तो आपने लगा लिए, ये नहीं कहा जा सकता कि रातों रात पूरा देश पूरा कैशलेस हो जाएगा। कई लोगों को आज भी चलाना नहीं बनता है। तो आपको क्या करना होगा, ये सब चीजों का ध्यान रखना होगा आपको कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जो दुकानदार आपका देख ले ये सारी चीजें, आपका पिन जान ले, या कुछ लोग कह रहे हैं कि आज ये मशीनों में कुछ छेड़छाड़ हो सकती है, तो वो सारी सुविधा सावधानी भी आपको रखनी होगी, कहीं आपका पिन वो पता ना कर ले, कहीं ये मशीन के ऊपर कोई कैमरा ना लगा हो, ये जहां मशीन इंस्टॉल है आप ऊपर देख लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बदमाशी से उसने कोई कैमरा लगा रखा हो जिससे कि नजर में आ जाए, आपका पूरा डेटा वो चुरा ले। लेकिन ये सारी सावधानी आपको रखनी होगी। बहुत सारे लोग आज भी चिंता कर रहे हैं कि सरकार कह तो रही है कैशलेस व्यवस्था, क्या सरकार ने ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी है कि सारी के सारे डेटा सिक्योर हो। कोई भी दुकानदार, हम अननोन पर्सन है, हम नहीं जानते वो दुकानदार की क्या हैसियत है, वो किस नियत का है, हो सकता है उसने कोई ऐसी चीजें कैमरा लगा रखा हो, तो वो सारी सुविधा भी हमको रखनी होगी। और निश्चित रूप से ये सब आप करोगे तो आपको फायदा ही होगा। साथियों, मेरा ये वीडियो पीओएस मशीन पे कैसा लगा, बहुत ज्यादा चीजें बताने की नहीं थी, बहुत सारी चीजें इन्फॉर्मेशन में नेट पे आसानी से उपलब्ध है, तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि इस वीडियो से ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन आपको बता दिया कि नेट में कैसे कैसे चीजें उपलब्ध है। आप पूरी इंक्वायरी करके ही इस मशीन को लीजिए, और जाना है तो विकिपीडिया में देखिए कि पीओएस मशीन पॉइंट ऑफ स्केल होता क्या है, किस तरीके से ये सॉफ्टवेयर बना था और कब से सब चीजें चालू हुई थी। नेट पे भी आसानी से चीजें उपलब्ध है।
साथियों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसमें जरूर मेरे वीडियो को आप लाइक करिए, जिससे कि मैं आगे और भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकूं। थैंक यू।